तुम कोई चक्कर क्यों नहीं चलाते? ओ भाभी प्लीज। क्या भाभी प्लीज? कितनी शादियां करवाते हो तुम? अपनी शादी के बारे में क्यों नहीं सोचते? मैं ढूंढूंगा चाचू के लिए परफेक्ट चाची। और मैं भी। भाभी भैया आप लोग भी एक एक ढूंढ लो, मैं भी एक ढूंढ लेता हूँ, फिर मंडे टू फ्राइडे के लिए अलग अलग। छी शैतान। वो मंडे टू फ्राइडे के हीरो सरकारी नौकर मैं हूँ, तू नहीं, समझा? और आज फिर लेट हो गया ना तो तेरे चक्कर में मुझे मेमो मिल जाएगा ऑफिस से। चल जल्दी। चाचू बाय पापा। बाय। बाय। चुप रहने के लिए खुश रहना बहुत ज़रूरी है। खुश कर दो मुझे। गारंटी क्या है? 0 गारंटी और 0 चॉइस भी। पैसे लेकर मुकर भी सकता हूँ मैं। अगर चुपचाप भिजवा दोगे तो चुप बैठा रहूँगा। दुनिया को नहीं बताऊँगा कि तुम चीज़ क्या हो। एक कहावत है, खोदा पहाड़ निकला चूहा, लेकिन आज का केस इस कहावत का बिल्कुल उल्टा है। एक साधारण सा मिसिंग केस बन गया हॉलीवुड फिल्म की एक स्क्रिप्ट। इस कहानी में सभी ने जुर्म किया और सभी को सजा हुई। 7 मार्च 2011 नई दिल्ली। अरे कुणाल, अरे यार कितना टाइम लगाएगा यार? हाँ? अरे दुल्हन भी इससे जल्दी तैयार हो जाती है भाई। कम ऑन, हरी अप यार। बस भैया 2 मिनट आया। चाचू चाचू इस संडे आपने प्रॉमिस किया था कि आप हमें पिकनिक ले जाएंगे। वो तो पिछले संडे भी किया था। ओए टॉम एंड जेरी, एक संडे गया तो क्या दूसरा संडे नहीं आएगा? और ये संडे क्या मेरी जिंदगी का लास्ट संडे है? इस हफ्ते जो है ना, इस संडे को एक शादी है, उसके बाद वाले संडे को हम लोग फंडे बनाएंगे, पक्का, आई प्रॉमिस। भाभी देखो ना। वादे निभा नहीं सकते तो वादे करते क्यों हो? अब भुगतो। भाभी ये शादी इमरजेंसी वाला मामला है, अगले महीने की डेट थी और फिर कुंडली उंडली का चक्कर हो गया। तुम कोई चक्कर क्यों नहीं चलाते? ओ भाभी प्लीज। क्या भाभी प्लीज? कितनी शादियां करवाते हो तुम? अपनी शादी के बारे में क्यों नहीं सोचते? मैं ढूंढूंगा चाचू के लिए परफेक्ट चाची। और मैं भी। भाभी भैया आप लोग भी एक एक ढूंढ लो, मैं भी एक ढूंढ लेता हूँ, फिर मंडे टू फ्राइडे के लिए अलग अलग। छी शैतान। वो मंडे टू फ्राइडे के हीरो सरकारी नौकर मैं हूँ, तू नहीं, समझा? और आज फिर लेट हो गया ना तो तेरे चक्कर में मुझे मेमो मिल जाएगा ऑफिस से। चल जल्दी। चाचू बाय पापा। बाय। बाय। कुणाल, कुणाल 5 मिनट चाहिए, तुम्हें डिजाइन सिखाना। अभी नहीं, शाम को धनराज जी के साथ एक अर्जेंट मीटिंग है। ये भी अर्जेंट है कुणाल। ये डिजाइन शाम तक रुक सकते हैं ना? हाँ लेकिन लेकिन धनराज जी नहीं रुकेंगे। शाम को आता हूँ तो मैं डिजाइन पक्का देखूंगा, आई प्रॉमिस। सुनो जी, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अब तुम शुरू मत हो जाना बस। अरे बच्चा नहीं है कुणाल, कहीं फंस गया होगा। और वो सुबह कह तो रहा था वो कोई अर्जेंट शादी है, उसके लिए देर हो जाएगी। काम कितना भी अर्जेंट क्यों ना हो, कुणाल अपने दोनों मोबाइल फोन तो कभी स्विच ऑफ नहीं रखता ना। अरे बाबा कहीं रह गया होगा, नेटवर्क नहीं लग रहा होगा, और क्या है। देखो यकीन कर, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, आ जाएगा तुम्हारा लाडला देवर। 7 मार्च 2011 को कुणाल की भाभी एक झपकी नहीं सोई और ना ही उसके भैया आदित्य कश्यप सोए। सुबह हो गई थी और कुणाल की कोई खबर नहीं थी। अंकिता की सिक्स सेंस सही साबित हुई, कुछ गलत हुआ था। कल रात ये कह रही थी कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुणाल अभी तक घर नहीं आया। मैंने सोचा जी हुई होगी ऐवी कोई बात, पर कुणाल पूरी रात घर नहीं लौटा।
उसके दोनों मोबाइल भी स्विच ऑफ जा रहे थे। दफ्तर? जी मैंने फ़ोन किया था, कह रहे थे कि कुणाल तो दोपहर में ही धनराज जी से मिलने के लिए चला गया। किससे? जी धनराज पांडे, कुणाल की कंपनी के मालिक। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको गलतफहमी हुई है। मैंने कल कुणाल को फोन नहीं किया, तो मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं उठता। मैं 7 बजे तक वेट करती रही सर। जब कुणाल नहीं आया तो मैं निकल गई। कुणाल को फिर से फ़ोन नहीं किया आपने? किया था सर, लेकिन दोनों फ़ोन स्विच ऑफ थे। सर जब उसे कॉल आया तब मैं कैबिन में ही थी और उसके बाद कुणाल ऑफिस से तुरंत ही निकल गया। पार्टी के रिसेप्शन में ऑर्किड्स चाहिए, तो तुमने नोट नहीं किया था राधिका? ओह सो सॉरी कुणाल, मेरे ध्यान से निकल गया। नोट कर लो एंड बी केयरफुल। हेलो जी, ठीक है, मैं आधे घंटे में पहुंचता हूँ। कुणाल ने आपकी एम्प्लॉय स्मृति से कहा कि वो आपसे मिलने जा रहा है। कोई अर्जेंट मीटिंग है आपके साथ? या तो कुणाल मजाक कर रहा होगा, या मेरी जो एम्प्लॉय है सुरुति, व्हाटएवर, वो झूठ बोल रही होगी आपसे। आप सच बोल रहे हैं? जी ऑफिसर, देखिए मुझे 3 अटैक आ चुके हैं और मेरा टूर्स एंड ट्रेवल्स का काफ़ी बड़ा बिजनेस है। ये हैप्पी वेडिंग ब्यूरो तो मैंने अपनी पत्नी की खुशी के लिए खोला है। मतलब ये है मेरी मिसेस कल्पना पांडे। कल्पना जी, कुणाल आपके साथ काम करता था ना आपके हैप्पी वेडिंग ब्यूरो में? जी ऑफिसर, देखिए अब मुझसे कुछ काम होता नहीं है, इसीलिए इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी मैंने इन दोनों पर दे रखी है। कल्पना जी, आपको क्या लगता है कुणाल ने ऐसा क्यों कहा कि आपके पति से मिलने जा रहे हैं? मैं क्या जानूँ? नहीं, काम करता है ना आपके साथ, कुछ तो आइडिया होगा ना। शायद किसी और से मिलने गया हो, कोई प्राइवेट पर्सनल काम। हमारे साथ तो सिर्फ उसके प्रोफेशनल ताल्लुकात हैं। बड़ा शर्मीला है भाई, नजरें चुरा रहा है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है जी। कैसी बात है फिर? कुछ बात तो है, बता दे। कोई बात ही नहीं है जी। चल अपना नाम ही बता दे। राजवीर है जी नाम। कब से काम कर रहे हो? हो गए जी, 2 साल हो गए। कुणाल कश्यप को जानते हो? हाँ जी, मैडम। मैडम क्या मैडम? मैडम के साथ काम करता है जी वो। अच्छा, ये जो तुम्हारी मैडम के साथ काम करता है, कल शाम को आया था इस घर में? नहीं। पक्का? जी पक्का नहीं आया जी वो। साफ कर। जी। सर, कुणाल के दोनों फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ हैं। मैंने दोनों नंबर सर्वेलेंस में डाल दिए हैं। लोकेशन का जल्दी पता चल जाएगा सर। कल शाम को जो फ़ोन आया था उस पर कोई मूवमेंट? सर ये नंबर है। धनराज पांडे का नंबर है क्या? सर धनराज पांडे के पास 3 नंबर है, उनमें से ये नंबर नहीं है। ये धनराज पांडे की स्टोरी क्या है? धनराज पांडे की स्टोरी बड़ी तगड़ी है। 2 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बड़े बड़े। धनराज ट्रैवल्स है उसके नाम। एक ऑयल कंपनी में 250 गाड़ियाँ चलती हैं और एक स्टील कंपनी में 100 गाड़ियाँ चलती हैं सर। ट्रक्स हैं, ये है वो है, काफ़ी कुछ है सर। काफ़ी कुछ है, फिर काफ़ी कुछ कर भी सकता है। या हो सकता है कुणाल के भैया भाभी फालतू में फड़फड़ा रहे हों। होने को कुछ भी हो सकता है। कुणाल कश्यप का गायब होना, 2 दिन से उसके फोन का स्विच ऑफ रहना उसके भैया और भाभी के लिए हद से ज्यादा चिंताजनक था। बेचैनी बढ़ती जा रही थी, डर बढ़ता जा रहा था, लेकिन ऐसी भी संभावना थी कि कुणाल शायद अपनी मर्जी से कहीं चला गया हो, या शायद नहीं। ठीक है, मैं आधे घंटे में पहुंचता हूँ।
कुणाल चुपके से किसी से क्यों मिलने गया होगा? मुझसे तो वो कोई बात छुपाता तक नहीं था। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो धनराज पांडे है ना, ये गलत है। गलत मतलब? नाइंसाफ़ी की थी हमारे देवर जी के साथ। कैसे नाइंसाफ़ी? झगड़ा हो गया था दोनों का। कैसा झगड़ा? आज कंपनी के जितने भी क्लाइंट्स हैं, सब के सब मैं लेकर आया हूँ और उन्हें बनाया भी मैंने ही रखा है। तुम ज़रूरत से ज़्यादा काम करते हो कुणाल। लेकिन उन्हें ऐसा नहीं लगता है। 4 आने की कंपनी थी, 4 आने की, और धनराज जी ऊपर से हमेशा बीमार थे। कल्पना मैम नाम की एमडी हैं, लेकिन बिजनेस का बी नहीं मालूम है उन्हें। कुणाल यार, इसमें तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुस्सा होने वाली बात तो है ना भैया। वो लोग समझते हैं कि मैं कुछ बेवकूफ़ टाइप्स हूँ और मैंने कुछ काम ही नहीं किया है कंपनी के लिए। मुझे 50% पार्टनरशिप चाहिए और मैं उसे लेकर आऊँगा। तो कुणाल को प्रॉफिट का 50-50 चाहिए था। हाँ जी, उतना तो बनता था। कुणाल ने तो कॉन्ट्रैक्ट बदलने की बात भी की थी। वैसे कुणाल ने जब कंपनी ज्वाइन की थी तब क्या पोजीशन थी उसकी? जी, मैनेजर। सच कहूं तो ऑफिसर, ये कंपनी घाटे में चल रही है। ऊपर से कुणाल रोज फैल जाता था। किसी ना किसी बात को लेकर मेरी पत्नी से हमेशा बहस करते रहता हूँ। किन बातों को लेकर बहस करता था धनराज जी? बगल में बैठा है तो सर पर बैठने की कोशिश कर रहा था। मतलब ये ऑफिसर, हैप्पी वेडिंग ब्यूरो मेरी अपनी कंपनी है। जिसे जो कहना है कहे। ये आइडिया मेरा है, कंपनी मेरी है, और आज तक मैंने अपनी कंपनी में किसी को पार्टनरशिप नहीं दिया। सिर्फ मेरे लिए, मेरी खुशी की खातिर ये तैयार हो गए थे उसे पार्टनर बनाने के लिए, 50% देने के लिए। लेकिन नहीं, बहुत ही लालची किस्म का आदमी है ये कुणाल। सर, एक खबर है, पता नहीं काम की है भी या नहीं। अरे खबर है तो काम ही क्यों होगी, बोलो। सर, धनराज पांडे की ट्रैवल एजेंसी का एक मैनेजर भी गायब है। कब हुआ है? जनवरी से गायब है। कोई फरहान खान है। कुलवीर, ये जो धनराज पांडे है ना, ये देखने में मरियल लगता है पर ऐसा है नहीं। इसके खाने के दांत और हैं और दिखाने के और। 2 महीने में 2 मैनेजर्स को निकल गया ये। पुलिस अब धनराज पांडे के एक और गुमशुदा मुलाजिम फरहान खान की तलाश में लग गई। फरहान 11 जनवरी को अचानक गायब हो गए। पुलिस कंप्लेंट नहीं की आपने? की थी, मगर बात कुछ आगे नहीं बढ़ी। कोई झगड़ा, किसी तरह की टेंशन? कोई घर पर तो कुछ नहीं, दफ्तर में टेंशन हो तो मैं कह नहीं सकती। वैसे ये फरहान साहब कब से काम कर रहे थे धनराज ट्रेवल्स में? 10 साल हो गए, पिछले हफ्ते। कुलवीर। यस सर। धनराज पांडे की सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी निकालो, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा चाहिए मुझे। यस सर। धनराज पांडे की धनराज ट्रेवल्स और हैप्पी वेडिंग ब्यूरो के हर एम्प्लॉय से पुलिस ने अलग से पूछताछ की, लगभग 400 लोगों से। क्यों भाई शर्मिले, फिर से नजरें चुरा रहे हैं? नहीं जी, मैंने बताया मैं कुछ नहीं जानता जी। अरे जानना तो हमारा काम है बावले, तुम तो बस बोलो। ये कुणाल उस धनराज के यहाँ शाम को आया था? शाम को नहीं आया जी, वो मैं तो पूरे दिन वहीं खड़ा रहता हूँ साहब जी। पक्का? हाँ जी। अच्छा, तुम्हारे साहब और मालकिन कैसे लोग हैं? बहुत अच्छे हैं जी, सबका ख्याल रखते हैं, सबको प्यार करते हैं जी। आपस में संबंध कैसे हैं इनके? खूब अच्छे हैं साहब, बहुत बढ़िया है जी। अच्छा, तुम्हारे साहब और मालकिन कहाँ के रहने वाले हैं? सहारनपुर की तरफ गांव है जिनका। सहारनपुर के रहने वाले हैं ये लोग? साहब पहले कुछ नहीं था जी उनके पास, सब अपने दम पे खड़ा किया जी, बिजनेस इतना बड़ा, और मेम साहब ने बहुत साथ दिया उनका जी। तुम जा रहे थे ना कहीं? चलो। जी सर।
वो रुको। ये लो। हाँ जी, पुलिस वाले पूछताछ कर रहे थे जी, आपके बारे में और सांप के बारे में। क्या कहा तुमने? मैंने तो एकदम अच्छा कहा जी। बिल्कुल ठीक है, अब तुम जाओ। ठीक है जी। तहकीकात पुलिस को सहारनपुर ले गई। वहां पुलिस कल्पना पांडे के भाई से मिली। हम चारों भाइयों की इकलौती बहन है वो कल्पना। सुना है कई सालों से राखी नहीं बंधवाई आप भाइयों ने। जमीन हड़प गई हमारी, वो और उसका पति धनराज। तो चारों भाइयों की जमीन पर कब्जा किया उसने। अब सिर्फ 3। सबसे छोटा भाई किशोर अब है नहीं। कैसे मौत हुई? मौत नहीं हुई, बस किशोर गायब हो गया। गायब से क्या मतलब? वो हमारा किशोर दिमाग से कुछ धीमा था। दरअसल वो कल्पना और धनराज के साथ ही रहता था। उसकी बनती थी उनसे? नहीं बनती थी, बिल्कुल नहीं बनती थी। हमारा किशोर बार बार उनसे अपने हिस्से के पैसों की मांग करता था और बस फिर एक दिन किशोर गायब हो गया। कुणाल कश्यप को गायब हुए 3 दिन हो चुके थे और इन 3 दिनों में पुलिस को कई और गुमशुदा लोगों के बारे में जानकारी मिली जिनका ताल्लुक पांडे जोड़े से था। कुणाल के अलावा फरहान खान, जो पिछले 10 साल से धनराज ट्रैवल्स में नौकरी कर रहा था, और किशोर मल्होत्रा, जो कल्पना का सगा छोटा भाई और धनराज पांडे का साला था। यह गायब होने का माजरा क्या था? पुलिस इस रहस्य के दरवाजे तक पहुंच गई थी, बस ताले की चाबी मिलना बाकी था। पापा, चाचू कब आएंगे? आ जाएंगे बेटा, आ जाएंगे। आदित्य और अंकिता कश्यप कुणाल की गुमशुदगी से परेशान थे। पुलिस गुमशुदा कुणाल के साथ साथ दूसरे गुमशुदा लोगों को खोजने में जुट गई थी। और फिर 10 मार्च 2011 को कुणाल कश्यप के बारे में खबर आई। सर, कुणाल का फोन का लोकेशन ट्रेस हो गया सर। कहाँ है? बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में, जहां आखिरी बार फोन स्विच ऑफ हुआ था सर। ये देखिए सर, ये है सेल टावर जहां कुणाल का फोन का नंबर आखिरी बार ट्रेस हुआ था सर। इस टावर की रेंज इतनी है सर। ये तो काली नदी के साथ लग के है ना? ये सर बीबी नगर पुलिस स्टेशन के इलाके में पड़ता है सर। रेल की ट्रैक से लग के है ये। मोबाइल यहां स्विच ऑफ हुआ। कुणाल कश्यप यहां क्या कर रहा होगा? एक वेडिंग प्लानर यहां क्यों आया होगा यहां? मुझे लगता है सर वो आया नहीं, लाया गया होगा सर। कुलवीर। यस सर। बीबी नगर पुलिस स्टेशन के इलाके में जो मुर्दा घर है वहां देखना पड़ेगा। हो सकता है कोई लावारिस लाश हो। यस सर। मोबाइल फोन के स्विच ऑफ होने की लोकेशन बहुत अजीब थी। इससे पुलिस का शक और गहरा हो गया कि कुणाल के साथ कुछ बहुत सीरियस हुआ था। पुलिस टीम तुरंत पास के मुर्दा घर पहुंची जो बीबी नगर बुलंदशहर में मौजूद था। एक लावारिस लाश रिपोर्ट हुई है। कब रिपोर्ट हुई? 2 दिन पहले रेलवे ट्रैक के पास उसकी लाश मिली थी सर, इस तरफ। कुणाल कश्यप की लाश मुर्दा घर में लावारिस पड़ी हुई थी। कुणाल के भैया और भाभी ने लाश की शिनाख्त की। मैं ढूंढूंगा चाचू के लिए परफेक्ट चाची। और मैं भी। भाभी भैया, आप लोग भी एक ढूंढ लो, मैं भी एक ढूंढ लेता हूँ, फिर मंडे टू फ्राइडे के लिए अलग अलग। सर, ये रही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। गला घोट कर मारा गया है। 2 और लोग ऐसे ही गायब हुए थे अचानक से। उनका भी ताल्लुक कल्पना और धनराज पांडे के साथ था। अच्छा, आप लावारिस लाशें चेक करेंगे? देखनी पड़ेंगी, मॉर्ग की रिकॉर्ड बुक को देखना पड़ेगा।
सर रुकिए, ये तो फरहान लग रहा है सर। ये देखिए सर। फरहान खान की पत्नी सोफिया ने लाश की तस्वीर को पहचाना। वो फरहान खान की ही थी। क्या बकवास है? कुणाल की लाश मिली, सो व्हाट? डायरेक्ट हम पर शक करेंगे आप? सिर्फ कुणाल होता तो डायरेक्ट आप पे शक नहीं होता। फरहान खान की लाश भी ठीक उसी तरह मिली, रेलवे ट्रैक्स पर, गला घूंट के मौत। इत्तेफाक हो सकता है। ऐसे इत्तेफाक बी ग्रेड फिल्मों में होते हैं मैडम। तो आप कहना क्या चाहते हैं? पूछना चाहते हैं, आपका भाई किशोर मल्होत्रा, उसकी लाश को भी ऐसे ठिकाने लगाया था कि आपने? इंस्पेक्टर, बहुत सीरियस चार्ज लगा रहे हैं आप हम पर, और वो भी बिना सबूत के। सबूत ही तो ढूंढने आए हैं हम। अब इस तरह मेरे घर में नहीं घुस सकते। हम घुस चुके हैं। कांस्टेबल। यस सर। इस गाड़ी की चाबी चाहिए मुझे, लेके आओ। यस सर। सर, वो लोग कह रहे हैं कि कार की चाबी ड्राइवर राजवीर के पास है। और राजवीर गायब है। शर्मीले राजवीर जी, इतनी जल्दी क्या है? दरअसल जल्दी है, जल्दी जल्दी सब कुछ बता दे वरना मुर्दा घर में बुकिंग करनी पड़ेगी तेरी। सर, कुणाल और फरहान की लाशें मिल चुकी थी, लेकिन कल्पना के भाई किशोर के गायब होने का राज खुलना अभी बाकी था। क्या किशोर जिंदा था, या फिर उसे भी कुणाल और फरहान की तरह रास्ते से हटा दिया गया था? अब सवाल ये उठता है कि इन तीनों ने ऐसा भी क्या किया था जो इन्हें रास्ते से हटा दिया गया? शर्मिले, सोच ले, उन दोनों के लिए तुझे दुगुना दर्द सहना होगा। हम तो खाल ही उतार डालते हैं। 8,000 तनख्वाह देते हैं तुम्हें हर महीने ड्राइवरी करने के लिए, बढ़वाते नहीं हो। सब सर, ड्राइवर राजवीर बुलंदशहर से, जहाँ कुणाल और फरहान की लाशें मिली थी। मिस्टर धनराज पांडे, मिसेस कल्पना पांडे, अब आप लोग भी अपने स्टेटमेंट्स दे दीजिए, सच्चे स्टेटमेंट्स, वरना सीधा 3rd डिग्री। कुणाल सब कुछ जान चुका था। पार्टनरशिप? आर यू ओके? मैनेजर हो, अपनी औकात को अच्छी तरह से जान लो। आप भी ये बात जान लीजिए कि हैप्पी वेडिंग ब्यूरो आज जिस मुकाम पर है, मेरे कारण है। सोशल सर्विस नहीं करते हो तुम, सैलरी मिलती है इसके लिए तुम्हें। मेहनत की मिलती है, अकल की मिलती है, और दोनों से आप बहुत दूर हैं। हम लोग बहुत दूर हैं, पास आने की कोशिश भी मत करना। 50% तो क्या, मैं तुम्हें 5% की भी ऑनरशिप ऑफर ना करूं। जाओ कहीं और जाकर ट्राई करो, और आज ही अपना रेजिग्नेशन दे दो, मैं साइन कर दूंगी। बेवकूफ़ समझ कर रखा है क्या? एक बार बाहर निकालने की कोशिश तो करके देखिए, हालत खराब कर दूंगा। धमकी? नो सर।
मुझे मेरा हक चाहिए, और मुझे मालूम है कि आपने और लोगों का भी हक मारा है। बल्कि हक क्या, आप लोगों ने तो हकदारों को ही मार डाला है। फरहान और किशोर मल्होत्रा, बुलंदशहर के चक्कर, ड्राइवर्स की मिलीभगत, सब पता है मुझे। आपने ड्राइवर के मुंह में पैसे ठूसे, ड्राइवर ने 2 लोगों के गले घोटे और लाशें ठिकाने लगा दी। राइट या रॉन्ग मिस्टर पांडे, मिसेस पांडे? सर, ये ब्लैकमेल नहीं है, मुझे मेरा हक चाहिए, 50% पार्टनरशिप। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। जो करना था वो तो करना ही था। मैंने कुणाल को फोन किया। हेलो कुणाल जी, अर्जेंट काम है। ठीक है, मैं आधे घंटे में पहुंचता हूँ। इस फोन कॉल के लिए खास एक सिम कार्ड खरीदा मैंने, झूठे नाम और झूठे एड्रेस पर। कॉम्प्रोमाइज करने का बहाना बनाकर मैं कुणाल को ड्राइव पर ले गया। कुणाल मुझे धमका रहा था कि वो फरहान और किशोर की मौत के बारे में पुलिस को बता देगा। इसीलिए मैंने कुणाल को मरवा दिया। फरहान को क्यों मरवाया? फरहान और मेरी पत्नी का अफेयर चल रहा था। यहाँ एक नहीं 3 हार्ट अटैक हुए मुझे, और ये मेरे नौकर के साथ सो रही थी, और वो कमीना फरहान 10 साल से मेरी रोटी खा रहा था। वाह, क्या वफादारी निभाई है उसने, और ऊपर से मेरे रुपए भी लूट लिया उसने। कुणाल को मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन फरहान को तो मैं कभी माफ नहीं करता। पत्नी को माफ कर दिया? कोई फालतू चीज नहीं हूं मैं जिसे इस्तेमाल किया और फेंक दिया। मैंने तुम्हारे लिए अपने भाई तक का मरवा डाला इस प्रॉपर्टी के लिए। आइंदा मेरे पास आने की भी कोशिश मत करना पांडे जी, वरना सारे सबूत जाएंगे पुलिस के पास। धनराज पांडे ने अपने ड्राइवर राजवीर को हर हत्या के लिए 50,000 से 1 लाख रुपए दिए थे। कुणाल के मर्डर के बाद धनराज ने राजवीर को दिल्ली में एक पॉश डुप्लेक्स फ्लैट देने का वादा भी किया था। कुणाल का अपना हक मांगना जायज था, पर क्या ब्लैकमेलिंग सही तरीका था? फरहान वासना और लालच के नशे में मदहोश था। अपने मालिक के पैसे और इज्जत पर हाथ डालने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी उसे। एक मिसिंग केस ने 3 मर्डर केस हल किए। फरहान और किशोर के बारे में पता चलते ही कुणाल को पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। यह जानकारी कुणाल के लिए दस्तक थी कि वो खतरनाक खूनियों का साथ दे रहा है।
लेकिन उसने उल्टा खूनियों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। नतीजा आपने अभी देखा। क्राइम नेवर पेज, सजा जुर्म का साया है। ये कहावत हर मुजरिम के लिए दस्तक है। याद रखिएगा, हर जुर्म दस्तक देता है। ध्यान से सुनिएगा, जानें बच सकती हैं। फिर मिलेंगे। जय हिंद।